हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 12th का हिस्ट्री का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपको 2025 में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके एग्जाम क्वेश्चन में यहाँ से बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया कि राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो कब से किस वर्ष मिले हैं। तो आपने देखा होगा कि आंसर दिख गया था, ठीक है, 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो कब से किस वर्ष मिले हैं? 1922 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलुज या रावी? तो बच्चों इसका 2 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा? तो सिंधु घाटी को जिस धातु का ज्ञान नहीं था वो था लोहा। लोहा का उनको ज्ञान नहीं था, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल विशाल जो स्नान घर है उसके अवशेष जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए अवशेष? मोहनजोदड़ो से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? बताइए। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? तो अशोक जो है वो आपका नंद वंश का शासक था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है बच्चों वो किस शासक ने करवाया? तो याद रखना बच्चों, ये करवाया आपका राष्ट्रकूट, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न, लोथल स्थित है किस जगह में? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो की थी वो हरिसेन ने की थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश? तो याद रखिएगा बच्चों, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश में। जो है सातवाहन वंश से जो है अर्थशास्त्र और इंडिका राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की ओर देख पढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल-बिरूनी या इत्सिंग? तो इंडिका के जो राइटर जो थे वो रचना करने वाले मेगास्थनीज थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि 11 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, महाभारत युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, महाभारत का जो युद्ध है वो आपका कितने दिन तक चला था, ठीक है। इसका कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं HW में इसको देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर इसका पता है, ठीक है। चलिए, ओह सॉरी, आंसर दे दिए बच्चे, चलो कोई बात नहीं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृति या हिंदी? महाभारत जो है वो महाभारत की रचना जो है वो आपका संस्कृत भाषा में की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए। 16, 18, 19, 20? तो पुराणों की संख्या जो है बच्चों कितनी है बताइए। इसका पुराणों की संख्या 16 है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य? तो भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचार्य का नया सिद्धांत जोड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य किससे धर्म का है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो याद रखिएगा ये जो है बौद्ध धर्म का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बताइएगा आपने 50 में टोटल कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बताइए। कबीर का, रैदास का, मीरा का या गुरु नानक का? तो याद रखिएगा तलवंडी में जो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में? बताइए। तो इब्न बतूता जो थे उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण जो है फारसी में लिखा था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर? अल ब्रूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो याद रखिएगा अल ब्रूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइए। मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को, फ्रांस?
ठीक है, बताइए। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्र होगा, लेकिन इब्न बतूता जो है वो किस देश का निवासी था? मोरक्को का। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या अजमेर में? बताइए। तो बच्चों ये जो है इनका जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कबीर, नानक या रामानंद ने या चैतन्य महाप्रभु ने? बताइए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वो रामानंद जी ने किया था। ठीक है, याद रखना, उत्तर भारत में आंदोलन का आरंभ रामानंद ने जी किया था। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी? बताइए। बदायूं, अबुल फजल, फैजी, बाबर? तो याद रखिएगा, आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कितने जिल्द में है कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, सदाशिव राय? तो विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने की, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1506, 1510, 1512 या 1520 ईस्वी? किसमें? तो पुर्तगालियों ने बच्चों गोवा पर आक्रमण किया 1510 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से? तो गोपुरम का संबंध जो है बच्चों वो आपका मंदिरों से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आईने अकबरी के कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? मैंने पूछा ही था और यहाँ पे आ ही गया। तो बच्चों आईने अकबरी जो है वो बताइए, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, आईने अकबरी जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गलत है, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मत इरेज कर दीजिएगा, 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने या अबुल फजल ने? तो याद रखिएगा, आईने अकबरनामा की रचना जो है वो किसने की थी? अबुल फजल ने, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, जलालुद्दीन खिलजी? कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ठीक है, याद रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस जगह में बिताया? पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में? औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग किस जगह में बिताया? तो वह दक्षिण भारत में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, दक्षिण भारत में बिताया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह? तो याद रखिएगा, यह जो है औरंगजेब को जो है हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509, 1526, 1556, 1761? तो याद रखिएगा बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1500 सॉरी मिस्टेक हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पानीपत का फर्स्ट युद्ध तो बच्चों आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है पानीपत का वार जो है वो आपका 1526 में हुआ था। और सेकंड जो है वो आपका 1556 में हुआ था। और थर्ड जो है 1761 में हुआ था। ठीक है, पहली लड़ाई जो है वो आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, दूसरी अकबर और हेमू, और तीसरी आप बताइए कमेंट करके कि किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, दामिन इकोह क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार या इनमें से कोई नहीं? तो दामिने इकोह जो था वो आपका क्या हो जाएगा? एक उपाधि था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? बताइए। बिरसा मुंडा, सीधो, कालीराम, इनमें से कोई नहीं? तो संताल विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था। ठीक है, बिरसा मुंडा। आगे देखिए। कॉर्नवालिस कांड बना, बताइए कब बना? 1797, 1775, 1805 या 1793? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1793 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है। 1857 का विद्रोह जो है वो आरंभ हुआ था कब? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को? तो याद रखना 10 मई को हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह। आगे देखिए।
अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1910, 1912, 1911, 1914। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? अगर आप लोग ने 12th की पढ़ाई करी होगी बुक से और नोट से भी, तो आपको इसका आंसर पता होगा, इसलिए मैं इसका आंसर आपको HW में कमेंट बॉक्स में डालने के लिए देता हूँ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बताइए? 1600 में, 1605 या 1610 या 1615? बच्चों जानबूझ के मैं ऐसे प्रश्न को ब्लैंक छोड़ देता हूँ ताकि देखता हूँ कितने बच्चे जो है वो प्रश्न को अच्छे से पढ़ पाएँ, टॉपिक पे बुक को कवर किए हैं, इनसे उनकी तैयारी का पता चलता है। तो 37 नंबर की अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919, 1920, 1907, 1919। देखिए दो दो ऑप्शन है, माफ़ करना गलती से मिस्टेक हो गया होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। दांडी किस राज्य में स्थित है बताइए? बिहार में, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो दांडी जो है वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे आगे देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920, 1922, 1930, 1942? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बच्चों 1920 में शुरू किया और 4 फरवरी और 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया, चोरा चोरी कांड के वजह से, ठीक है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में किसानों की भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और 1922 में यहाँ पे असहयोग आंदोलन स्थगित किया और 1930 में दांडी यात्रा की और 1942 में क्या किए? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1925, 1917, 1912, 1905? तो बच्चों बिहार में चंपारण जो है वो 1917 में ईस्वी में शुरू हुआ था और यह जो है ये चंपारण नील की खेती से संबंधित है, जिसे राजकुमार शुक्ल ने आने के लिए बिहार में इन्हें निमंत्रण दिया था, ठीक है, गांधी जी को। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932, 1934, 1939, 1942? तो बच्चों पूना समझौता जो है वो आपका किस वर्ष हुआ? तो यह आपका ए ऑप्शन 1932 में हुआ था, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर? तो भारत संविधान के प्रारूप के समिति के अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों? तो ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर जी। और अगर पूछेगा आपसे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और संविधान बन के 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? तो 44 नंबर की बात करें तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा संविधान में। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या रेडक्लिफ? ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो आपके सी राजगोपालाचारी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? मैंने अभी बताया, यह जो है आपका 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए, संताल विद्रोह कब हुआ बताइए? 1855, 1851, 1841, 1832? तो संथाल विद्रोह जो है बच्चों वो कब हुआ आपका? 1855 ईस्वी में, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 AD, 1605 AD, 1610 AD, 1615 AD? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो आपको ए ऑप्शन 1600 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह अभी बताया कब शुरू हुआ था? 1917 में, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न, और अब कमेंट करके बताइए बच्चों कि आपने 50 में से टोटल कितने जवाब सही किए। और आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, अगर आप बोलिएगा तो लाइव क्लास भी लेंगे और महा मैराथन क्लास तक भी चलेगी। इसलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लास बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो बताइए, आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, ठीक है, ऐसे A.O. ह्यूम।
ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन और हमने इसे पूरा किया। और आप कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही गए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों।